Hello and welcome to Brickneer. So the news is कि जय शाह is to become the ICC चेयरमैन, जिसकी अटकलें बहुत दिनों से लग रही थी, बहुत महीनों से। आईपीएल 2024 के खत्म होने के बाद ये सारी चीजें शुरू हो गई थी कि जय शाह जो है नए आईसीसी चेयरमैन बन सकते हैं। बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है वो साफ दिखाई देता है यहाँ पर क्रिकेट के अंदर, जहां पर रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ भी डोमिनेट किया है कि जय शाह जो है, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे और बन सकते हैं वाली चीजें अब खत्म हो चुकी है। ये चीज लगभग तय हो चुकी है कि जय शाह इज टू बिकम द आईसीसी चेयरमैन। और कौन कौन सी वो चीजें होंगी जो कि होंगी उनके चेयरमैन बनने के बाद, चलिए डिस्कस करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो अगर मैं बात करूं जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने की, तो उसके बाद आईपीएल की बहुत बड़ी भूमिका होगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स हों, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हों या चाहे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हों, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं बीच में छोड़कर चले जाते हैं आईपीएल को। तो एक नया रूल आएगा जिसके तहत मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई प्लेयर बीच में आईपीएल छोड़कर चला जाता है और पहले ही ये चीज नहीं बताता है, तो शायद उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाएगी आईपीएल की। जो अब तक होता आया है कि उन्हें सैलरी मिलती आई है, लेकिन वो अपनी जो नेशन की ड्यूटी करने के लिए या फिर अपने नेशन के लिए खेलने के लिए चले जाते थे बीच में ही आईपीएल को छोड़कर, तो शायद वैसा ना हो, क्योंकि एनओसी वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी अगर जय शाह वहां पर चेयरमैन होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनेगा अब, वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा। जो सारी चीजें कंट्रोल अभी तक जय शाह के हाथ से होती आई है, वो सारी उन्हीं के हाथ से होती रहेगी। और जिस तरीके से मैंने देखा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर या फिर किसी और में फिलहाल इतना पोटेंशियल है। और ये कौन सा नया चेहरा एक होगा जो कि उन्हें रिप्लेस करेगा बीसीसीआई में एज प्रेसिडेंट, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एज आईसीसी चेयरमैन वहां पर बहुत सारे ऐसे काम होंगे, जैसे कि एनओसी लेना है प्लेयर्स की, वो एक काम हमने आपको कि जो एनओसी लेना होगा अपने अपने बोर्ड से, वो बहुत ईजी हो जाएगा आईपीएल के लिए। पूरे सीजन के लिए एनओसी मिल जाएगी। लेकिन क्लब वर्सेस कंट्री का जो एक टॉपिक है वो बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि क्लब वर्सेस कंट्री में ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो चुन रहे हैं क्लब को। और जो वेटरन प्लेयर्स हैं, चाहे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा हो, केन विलियमसन हो, जो रूट हो, ये नेशन को पहले प्रायोरिटी देते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना होगा, टी20 क्रिकेट कितना आगे बढ़ेगा, जय शाह की प्रेजेंस में वहां पर देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। अगर मैं बात करूं 100 के लिए, क्या इंडियन प्लेयर जो कि इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जो इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं फिलहाल, जैसे नीतीश राणा हो गए, जैसे कि ऐसे बहुत सारे प्लेयर मेरे जहन में आते हैं, जैसे कि ऑलराउंडर हो गए वेंकटेश अय्यर जैसे, या फिर गेंदबाज हो गए बहुत सारे, उमरान मलिक हैं, कार्तिक त्यागी हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं, एंड नंबर ऑफ नेम्स देयर आर यश दयाल, कि मैं नाम जो है बहुत सारे हैं यहाँ पर। लेकिन क्या उन्हें एनओसी मिलेगी इंडिया से, ये देखने वाली बात होगी। 100 लीग हो, चाहे वो लीग हो, बीपीएल हो, पीएसएल में तो रोल ही नहीं है पीएसएल का मेरे हिसाब से यहाँ पर इन सारी लीगों के बीच में फिलहाल अभी। तो यहाँ पर इन सारी लीगों में, चाहे वो बीबीएल हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो टी20 ब्लास्ट हो, इन सारी चीजों में एनओसी लेने के लिए इंडियन प्लेयर्स को आसानी हो सकती है, क्योंकि जो ये सारी लीगें उन्हें भी बढ़ावा देना एज एन आईसीसी चेयरमैन, तो वो एक उनका रोल रहेगा बहुत बड़ा उसमें कि क्या इंडियन प्लेयर्स को एनओसी मिलेगी बाहर की लीग खेलने के लिए। ये जो है बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स भी खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एनओसी नहीं मिलती है अपने अपने बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से हो या बीसीसीआई से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड है बीसीसीआई से आईपीएल के थ्रू। अगर मैं बात करूं आईपीएल की, तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होगा आईपीएल में। कुछ लीग बंद भी हो सकती हैं, जैसे कि टी20 ब्लास्ट, जो कि जिससे ज्यादा टीआरपी नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लीग इनमें से बंद हो जाएगी और मेन मेन टॉप 3 लीग्स होंगी जिनमें इंडियन प्लेयर्स को भी एनओसी दी जा सकती है। इंडियन प्लेयर्स जो कि टीम इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं फिलहाल, उन्हें, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्हें एनओसी बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसा कोई फिलहाल ऐसा कोई लेटर नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि उन्हें एनओसी मिलेगी। लेकिन जो प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आईपीएल खेलते हैं, वो बाहर की जो टी20 लीग्स हैं, जो कि 2-3 मेन होंगी, और बाकी लीग मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा प्राथमिकता उन्हें नहीं दी जाएगी। 100 होगी उनमें से एक बीबीएल होगी, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल इज देयर आल्सो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी और इन्फ्लुएंस की, तो उनके आईसीसी चेयरमैन बनने से बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस इस तरीके से हो सकता है कि जैसे वेन्यू है, अब आईपीएल के वेन्यू हैं तो अब इंडिया में ही होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत सारी चीजें, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एशेज से ऊपर हमेशा
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब जो है राइज कर रही है, क्योंकि एशेज का एक वक्त था, एक दौर था, बहुत सालों तक दौर चला, बहुत सालों तक दौर चलने के बाद अब एशेज का जो एक क्रेज है वो थोड़ा सा नीचे आता जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया टीम को भी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के ऊपर पूरा पूरा फोकस है। एशेज ड्रॉ हो जाता है, कभी अगर मैं देखूं एक टेस्ट बढ़ जाता है, एक टेस्ट कम हो जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, वेल्स के क्रिकेट बोर्ड के बीच में जो है एक तनातनी चलती रहती है एशेज के लिए। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज फिक्स्ड, तो वो कैसे होगी, उसका एक फ्यूचर क्या होगा, ये पूरा पूरा मुझे ऐसा लगता है कि एशेज से ऊपर रखा जाएगा अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को। और देखिए जो कमेंट्री पैनल्स की बात है, हमने अभी तक देखा जियो सिनेमा पे जो है कमेंट्री का स्तर जो है ना वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार से थोड़ा नीचे रहा है। हालांकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जियो सिनेमा जो है वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। अब रिलायंस के डिज्नी प्लस हॉटस्टार को ऑक्यूपाई करने के बाद ये दोनों जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन कमेंटेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्रिकेट में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कमेंटेटर जब बढ़ जाते हैं, जैसे इंग्लैंड का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, या फिर वेस्ट इंडीज का हो, साइमन डॉल की बात करूं मैं, यहाँ पर मैं बात करूं विव रिचर्ड्स की, मैं ऐसे कमेंटेटर जो बहुत सारे हैं वो बट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब इंडिया के मैचेस होंगे, जब वहां पर आपको जो है कमेंट्री बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस जरूर दिखाई देगा, और जो कमेंट्री पैनल होगा वो रिचर्ड्स क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत अच्छा होगा, बेटर देन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, टू बी ऑनेस्ट न्यूजीलैंड से भी बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमेंटेटर्स का भी जो रोल है वो बहुत अच्छा होता है। जो ब्रॉडकास्टर्स के नजरिए से देखें या फिर व्यूअर्स के नजरिए से देखें, तो वहां पर जो कमेंट्री पैनल है वो वहां पर बीसीसीआई डिसाइड करेगी, जय शाह डिसाइड करेंगे कि कौन होगा वहां पर कमेंट्री बॉक्स में, कौन यहाँ पर टीम इंडिया के मैचेस में कमेंट्री करेगा, और जो कौन दूसरे इंटरनेशनल टीम्स के मैच अगर सेम टाइम पे चल रहे हैं वहां पर कौन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर वो कमेंट्री पैनल को, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है जय शाह के यहाँ पर आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है बदलेगी। पाकिस्तान अलग सोच रहा है कि वहां पर जय शाह थोड़ा बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है सपोर्ट करेंगे, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन्फ्लुएंस होगा उनका, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, like, share and subscribe to my channel. I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned.